हेलो, धन्यवाद बहुत बहुत। आदेश हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, एक लाइन इस गठबंधन के गीत के लिए नौजवानों सुनिएगा। ओ दिल्ली वाले किए हो तू घोटाले इस जनता के साथ में। और नौजवानों समर्थन करना अगली लाइन पे चाहते हो तो, कि दिल्ली वाले किए हो तू घोटाले इस जनता के साथ में। कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में, कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में। और अंतिम लाइन, वादा किए थे नौकरी और रोजगार का, ओ बेईमान तूने ना दिए। किए नोटबंदी काला धन को तू लाके, लेन देन अपना तू काला किए। और पूंजीपतियों की कठपुतली बन करके तू नाचे, बेच दिया तू देश की संपत्ति अडानी के अब हाथ में। कुर्सी जाएगी अब इंडिया के साथ में। एक बार जोरदार तालियां फिर से दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य, देश के नेता अखिलेश यादव जी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में आ गए हैं। आप लोग शांति का परिचय दीजिए। हमारे बीच में इंद्रजीत कौरी जी पूर्व मंत्री, हमारे बीच में डॉक्टर अशोक पटेल पूर्व सांसद, हमारे बीच में पूर्व सांसद राजा राम पाल जी और हमारे यहाँ के विधायकगण, सभी का स्वागत है। इसी क्रम में किसानों, नौजवानों, मजदूरों के नेता और फतेहपुर की शान उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस जनपद के, इस लोकसभा के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी। फतेहपुर लोकसभा के इस चुनावी सभा के अध्यक्ष महोदय और इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि, इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलित समाज के लोगों, अकलियत के भाइयों के मसीहा, भारत के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सभी संगठनों के सम्मानित नेतागण, मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, पत्रकार भाइयों, मैं इस फतेहपुर की क्रांतिकारी धरती से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की चर्चा पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, तब से अब तक पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अखिलेश यादव के बारे में चर्चा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी की पर्सनालिटी से बौखला गई है। जिस तरीके की लोकप्रियता माननीय अखिलेश यादव की किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छोटे छोटे धंधे करने वालों के बीच में बढ़ी है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज ऐसी बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं इस फतेहपुर की पावन धरती पर आप सबके नेता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं
कि मैं किसान का बेटा और इस पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों पर चलकर मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को फतेहपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं और मेरा परिवार माननीय अखिलेश यादव जी का और आप सबका आभारी रहेगा कि मुझे इस लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं साथियों, जब से चुनाव में आपके बीच में हूं, लगातार इसी तरीके से जनसैलाब, चाहे धाता हो, चाहे वो अयासा विधानसभा हो, चाहे जहानाबाद विधानसभा हो, चाहे बिंदकी विधानसभा हो, चाहे फतेहपुर सदर विधानसभा हो, चाहे हुसैनगंज विधानसभा हो, 6 विधानसभाओं में इसी तरीके का, जिस तरीके का जोश हमारे पार्टी के नहीं बल्कि हमारे जिले की जनता में है, इससे साबित होता है कि आने वाले समय में भारत के राजनीति में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। इस तरीके का विश्वास मुझे दिखता है। अखिलेश यादव पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। कौन है अखिलेश यादव जिन्होंने अपने इतने छोटे से जीवन में इतनी लोकप्रियता पाई है? वो अखिलेश यादव धरती पुत्र के बेटे माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जिनके अंदर उदारता है, जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर साहस है और साहस की वजह से आज हमारा देश अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए आई हुई महान जनता का अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन और वंदन करते हुए इस महान जनता का मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि साइकिल का बटन दबाकर फतेहपुर लोकसभा को ऐतिहासिक वोटों में जिताने में आप सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। अब हमारे बीच में अब आप जिनका इंतजार कर रहे थे, इस उत्तर प्रदेश ही नहीं इस देश के सबसे बड़े नेता, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम चाहते हैं एक बार उनके स्वागत में जोरदार नारा हो जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए देश के नेता अखिलेश यादव जी का। मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी, पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे साथ पूर्व सांसद अशोक पटेल जी, आपके बगल के लोकसभा के प्रत्याशी और पूर्व सांसद राजा राम पाल जी, विधायिका उषा मौर्य जी, विधायक चंद्रप्रकाश लोधी जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन आबिद हसन जी, राजकुमार मौर्य जी, हाजी रजा साहब, संतोष द्विवेदी जी, समरजीत सिंह जी, रामेश्वर दयाल गुप्ता जी, दलजीत निषाद जी, विपिन यादव, बलराज उमराव जी, वलीउल्लाह साहब, लव को मिश्रा जी, पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर साहब, मान सिंह जी, एमएलसी नरसिंह पटेल जी, जगनायक सिंह जी, मंच पर उपस्थित वीर अभिमन्यु सिंह जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक इंद्रजीत कोरी जी, मुन्ना बाबू चेयरमैन
पूर्व प्रत्याशी रामतीर्थ परमहंस जी, पार्टी के संगठन के लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रामकर निर्मल जी, सुमैया राणा, अरुणेश पांडे जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के मंच पर उपस्थित सभी नेता, कानपुर के दोनों विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, मंच पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले फतेहपुर लोकसभा से आए हुए सभी अपने साथी और समर्थक का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी दोपहरी है और मैं देख रहा हूं पंडाल के अंदर जहां थोड़ी बहुत धूप बचाने की जगह है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे के पास खड़े होकर के जहां हमें पंडाल में लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं जहां कुछ भी छाया नहीं है और अपना सरों पे गमछा लगा करके बाईं तरफ और पीछे तक और इधर दाईं तरफ बड़ी संख्या में ये हमें जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके लोकसभा में जा रहे हैं और जिनके नाम पर ही उत्तम हो तो नंबर 1 पर कोई रहेगा तो हमारे अपने प्रत्याशी नरेश उत्तम। ये जो उत्साह है फतेहपुर के लोगों ने लगता है मन बना लिया है। इस बार साइकिल वाले ही फतेह होने जा रहे हैं। यहां से इधर 4 चरणों का चुनाव आपने देख लिया होगा। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया था, हमें और आपको चुनाव शुरू होते ही डराना चाहते थे और इन्होंने नारा लगाया कि 400 पार। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमें तो बाद में समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं 553 में 400 पार के बाद जितनी संख्या है उतनी आने वाली है। 400 की संख्या जो बीजेपी वाले बता रहे थे वो 542-43 के बाद जो 400 हटा दोगे तो उसके बाद कितने बचते हैं?
143 और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? न हमारे किसानों की आय दोगुनी हुई, और जिस तरह से लागत बढ़ा दी, आज हर चीज महंगी कर दी। आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज महंगाई चरम सीमा पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, न हमारा किसान खुशहाल हुआ, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने 10 साल में 2 बार बोरी से चोरी की है। बताओ 10 किलो खाद चोरी हो गई बोरी से कि नहीं हो गई? और आपको नहीं पता होगा कि जो नैनो यूरिया देकर के हमें डीएपी खरीदने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे। सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने नैनो यूरिया किसानों को जबरदस्ती खरीदवाई, वो नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ के भाग गए। और जो नैनो यूरिया खरीदवाई, उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। जहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये नौजवान साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक करा दिए। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, ये बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि जो अग्निवीर वाली भर्ती देखने जाते होंगे, जो सड़कों पर, मेड़ों में, खेत पर दौड़ करके तैयारी करने वाले नौजवान, उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है
कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकारी आपको मदद नहीं मिलेगी, और अगर अग्निवीर का नौजवान शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रही सरकार। अगर वो शहीद होता था, याद होगा, हमारा जवान अगर सीमा पर शहीद होता था तो शहीद जवान को घर परिवार के बीच में ला करके उसको पूरा सम्मान देने का काम और उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। वो भी सम्मान अग्निवीर नौकरी में नहीं है। आज लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हो गया और पेपर लीक के कारण अग्निवीर और परीक्षाएं रद्द होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 60 लाख नौजवान ऐसे हैं जो नौकरी से दूर हो गए, नौकरी नहीं मिल पाई है। और इन्हीं नौजवानों के अगर हम घर परिवार के लोगों को भी जोड़ दें, केवल मां बाप को जोड़ दें, तो एक परिवार में लगभग 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं। और यही 3 लोग अगर 60 लाख परिवारों हैं उत्तर प्रदेश में, तो 60 लाख से गुणा 3 का कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख जो नाराज लोग हैं सरकार से, केवल पेपर लीक की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से, परीक्षा रद्द होने की वजह से, और इन्हीं 1 करोड़ 80 लाख अगर भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 से ज्यादा वोट कम हो गया है बीजेपी का। यहां तो क्योंकि 6 विधानसभाओं की लोकसभा है, यहां तो लगभग 3 लाख ऐसा वोट है जो सांसद के खिलाफ मतदान करने जा रहा है, मतदान कर करके हटाने जा रहा है। बताओ आपके साथ नौजवान खिलवाड़ हो गई कि नहीं होगी खिलवाड़? ये नौकरी नहीं, आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है सरकार ने, 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो लोग चुनाव के समय पर राशन दे रहे थे और राशन के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब चुनाव था तो आपको चना दिया, रिफाइन तेल दिया, नमक दिया और कुछ दिया। आज बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन में कौन सी नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? और ये पौष्टिक चीज बीजेपी वाले जानबूझ करके दे रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों का राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़ाएंगे। और आपने पढ़ लिया होगा कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है, और कल कांग्रेस पार्टी के नेता भी लखनऊ में आकर के प्रेस करके गए हैं, इंडिया गठबंधन ने भी तय किया है कि जहां राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, बढ़ाएंगे, मात्रा दुगनी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने तय किया कि जहां संपन्न लोग आजकल बाजार से गुणवत्ता का और पौष्टिक आटा खरीदते हैं, वहीं पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने गरीबों को डाटा फ्री दिलाने का भी काम होगा। जहां पौष्टिक आटा हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं कामकाज, जानकारी हासिल करने के लिए और अपने नौजवानों को पढ़ाई से लेकर के फॉर्म और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डाटा फ्री देने का काम आने वाले समय में होगा। ये बीजेपी वालों ने समाजवादियों की बहुत नकल की है।
याद होगा नौजवानों को, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था बड़ा वाला, और उसको जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते थे। इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, इन्होंने उसका साइज छोटा करके स्मार्टफोन दिया है। और जिनके हाथ में होगा स्मार्टफोन वो जानते होंगे सबसे रद्दी क्वालिटी का स्मार्टफोन दिया है। बताओ सबसे रद्दी दिया है कि नहीं दिया है? केवल यही नकल नहीं की, बल्कि जितनी योजनाएं समाजवादी सरकार में बनी थी सब योजनाओं को खराब कर दिया। ये एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, गरीबों को अस्पताल पहुंचाने तक उस एम्बुलेंस को खराब कर दिया। और एक भी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज ऐसा इस सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज फ्री हो जाए। न फ्री इलाज मिल पा रहा है, न दवाई मिल पा रही है। और अगर गरीब पहुंच भी जा रहा है तो सीधा सीधा उसको रेफर कर करके दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप कर दी सरकार ने। न केवल स्वास्थ्य सेवाएं खराब की हैं, वहीं हमारे पुलिस के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये 100 नंबर वाली गाड़ी, ये 100 नंबर वाली भी व्यवस्था खराब कर दी। और जब से 112 किया है तब से हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। और अब तो सुनने में आता है कि अगर फोन कर करके आपने पुलिस बुलाई तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ इनकी सरकार में भ्रष्टाचार और लूट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? न केवल भ्रष्टाचार लूट बढ़ी है बल्कि अन्याय भी इस सरकार में बढ़ने का काम हुआ है। किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की सुनवाई है इस सरकार में? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा भी समय हम लोगों को आपको दिखाया जब बीमारी ठीक करने के बहाने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। हमें आपको तो लगाई, लेकिन इन खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों के जबरदस्ती लगवा दी। आज पता लग गया कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है और बिना परीक्षण के हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। आज वही कंपनी कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? बताओ जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? हम जानते हैं सबने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन हमने नहीं लगवाई। हम छूट गए, हमने नहीं लगवाई अभी तक। और सोचिए, जिस वैक्सीन कंपनी को इन्होंने ठेका दिया और वैक्सीन लगवाई, उसी वैक्सीन से वाली कंपनी से इन्होंने चंदा भी वसूल लिया। करोड़ों चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और केवल वैक्सीन कंपनी से नहीं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े कारोबारी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया है। किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 500 करोड़ लिया, 400 करोड़ लिया। और आज जो आपको महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की वजह से भी महंगाई है। आज जो आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे या इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्होंने अपने अकाउंट में पहुंचवाए थे, आज उसकी वजह से भी हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग डेली देखते होंगे। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? न केवल डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, बल्कि जो नौजवान मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं
वो जानते होंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती थी और आज कितने रुपए में आ रही है? बताओ, दुगना कर दिया कि नहीं कर दिया? और इनकी सरकार में हर चीज महंगी तो हुई है, लेकिन दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। हमारे साथी जानते होंगे, पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल गोली से, और आजकल बताओ बुखार कितने में ठीक हो रहा है? नई गोली जो डोलो वाली आई है, और डोलो खाने के बाद 650 मिलीग्राम खाने के बाद भी इनकी सरकार में बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां 500 mg से बुखार ठीक होता था और आज कीमत बढ़ा करके 650 mg की भी गोली में बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और याद कीजिए, पहले पार्ले जी बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और आज पैकेट कितना बड़ा आता है? केवल बिस्किट पैकेट नहीं, जाकर के बाजार में देखो, हर चीज इन्होंने छोटी कर दी। बताओ, हर चीज छोटी कर दी कि नहीं कर दी? उससे मुनाफा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इसलिए जहां इन्होंने किसान को बर्बाद किया, नौजवानों की नौकरी छीनी, वहीं ये संविधान के पीछे भी पड़ गए हैं। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आप सावधान हो कि नहीं सावधान हो? बताओ, संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी होंगी, जहां पर इन्होंने डबल इंजन वाली सरकार कहने वालों ने अपनी तस्वीर लगाई है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी फतेहपुर में कि नहीं? कानपुर में तो लगी, देखी हमने। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी? बड़ी वाली जिनके लिए वोट मांगने आएंगे, वो बताओ गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं, वो भी गायब हो जाएंगे। तो जहां संविधान बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने के साथ साथ आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि संविधान बदलेंगे, और ये संविधान जब बदलेंगे तो सोच लेना, हमारे पीडीए परिवार के लोगों, ये आपके अधिकार छीनेंगे। आपको जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं देंगे, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान से सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया है, उस रास्ते को भी ये रोकना